नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलफुल स्टोरीज बाय अक्षय पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन के सबसे गहरे सवालों को छू लेगी। कल्पना कीजिए अगर मैं कहूं कि भगवान बुद्ध, जिनके नाम पर आज पूरी दुनिया में मंदिर बने हैं और करोड़ों लोग ध्यान करते हैं, उन्होंने ही कहा था कि पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब एक बड़ा भ्रम है। हाँ, वही बुद्ध जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। अगर पुनर्जन्म झूठ है तो मरने के बाद क्या होता है? स्वर्ग नर्क की वो पुरानी कहानियां क्या सिर्फ डराने के लिए हैं, या ये सब हमारी आशाओं और भयों से बनी हुई एक सपनीली दुनिया है? इस वीडियो में हम खोलेंगे वो गुप्त बातें जो बुद्ध ने अपने चुनिंदा शिष्यों को सुनाई थी, वो सत्य जो सुनकर आपका जीवन, मौत और आत्मा को लेकर नजरिया हमेशा के लिए उलट पुलट हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो हर लम्हे मरता है और हर लम्हे पैदा होता है, वही असली जिंदगी जी रहा है। ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड चुप हो जाता था। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? पुनर्जन्म सब ढोंग क्यों है? चलिए ध्यान से सुनिए। ये वो हकीकत है जो आपकी हर धारणा को चुनौती देगी। सारनाथ के हरे भरे मैदान में सूरज ढल रहा था। आसमान में सुनहरे और नारंगी रंगों का मेल हो चुका था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को सहला रही थी। बुद्ध एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके इर्द गिर्द कुछ भक्त बैठे थे, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध और एक युवा साधक जिसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा का मन अशांत था। कई दिनों से एक सवाल उसे कचोट रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बोला, प्रभु, दुनिया में तो सुनते हैं कि अगर इस जन्म में गलतियां करेंगे तो अगले जन्म में सजा भुगतनी पड़ेगी, नेकी करेंगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। क्या ये सब सच्चाई है? क्या वाकई कोई अगला जन्म होता है? बुद्ध ने अपनी शांत आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की दयालु मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, सुधर्मा, जब कोई इंसान अगले जन्म की तलाश में भटकता है तो वो वर्तमान से दूर भाग रहा होता है। सुधर्मा हैरान हो गया, वर्तमान से भागना? लेकिन प्रभु, लोग तो कहते हैं कि अगला जन्म ही हमारी आत्मा का सफर है। बुद्ध ने नरम आवाज में जवाब दिया, यही तो गलतफहमी है सुधर्मा। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम कहीं और पहुंचोगे, तब तक तुम्हें यह नहीं दिखेगा कि तुम अभी क्या हो। जो अभी मौजूद है वही जिंदगी है, जो अभी दिख रहा है वही हकीकत है, बाकी सब तो बस ख्यालों की उड़ान है। बुद्ध ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। देखो इस मिट्टी को, ये पेड़, ये फूल, ये हवा, सब कुछ रूप धारण करता रहता है, लेकिन इनमें कोई स्थायी आत्मा नहीं बसती। हर पल सब बदलता रहता है। जहां बदलाव ही असली सत्य है, वहां स्थिर पुनर्जन्म का क्या मतलब? सुधर्मा ने उत्सुकता से पूछा। तो क्या आत्मा का विचार भी गलत है प्रभु? बुद्ध ने कहा, आत्मा नहीं, आत्मा की वो धारणा गलत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ अमर छिपा है, लेकिन जो तुम मैं कहते हो वो तो हर सेकंड बदल रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, बचपन का वो बच्चा अब कहां है? जवानी का उत्साह कहां गया? शरीर हर रोज नया हो रहा है। मन के विचार नए आते हैं, पुराने मिट जाते हैं। भावनाएं लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। जब सब कुछ इतना अस्थिर है तो कौन सा मैं पुनर्जन्म लेगा? तुम्हारा शरीर एक दिन धूल में मिल जाएगा, विचार हवा में उड़ जाएंगे, यादें धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन दुनिया रुकेगी नहीं। नई शक्तियां, नए रूप आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, यह सब एक छलावा है। शिष्य सब सन्न रह गए। उनके चेहरों पर सवालों की लकीरें खिंच गईं, लेकिन बुद्ध के नेत्रों में एक गहरा शांति का सागर था, जिसमें हर जवाब छिपा था। बुद्ध धीरे से खड़े हुए और बोले, सुधर्मा, अगर तुम्हें पुनर्जन्म समझना है तो अपनी अगली सांस पर नजर डालो। हर सांस पुरानी सांस की मौत है, हर सांस नया जन्म है। यही असली पुनर्जन्म है। सुधर्मा ने तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जन्म और मौत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही हो रही है। बुद्ध मुस्कुराए, यही समझना मुक्ति है सुधर्मा। पुनर्जन्म कोई भविष्य का चमत्कार नहीं, ये तो हर पल का सच है। फिर बुद्ध ने कहा, जो कभी न मरे वही सबसे बड़ा भ्रम है। सुधर्मा अब भी चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, इंसान मौत से नहीं डरता, वो खो जाने से डरता है। वो चाहता है कि उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बरकरार रहे। यही डर उसे पुनर्जन्म की कहानियों की ओर धकेलता है। सुधर्मा ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब कोई गुजर जाता है तो उसकी चेतना कहां चली जाती है? बुद्ध ने जवाब दिया,
जैसे एक मोमबत्ती की लौ हवा में बुझ जाती है, वैसे ही जिंदगी की चिंगारी बुझ जाती है। क्या तुम कहोगे कि लौ कहीं भाग गई? नहीं, वो बस विलीन हो जाती है उसके तत्वों में, प्रकृति के हिस्सों में, उसी स्रोत में जहां से वो आई थी। यही जन्म है, यही मौत है। लौ कहीं नहीं जाती, वो लौट आती है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मौत के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता? बुद्ध ने कहा, जो तुम कुछ कहते हो वो तो माया का जाल है। तुम्हें बचाना है शरीर को, विचारों को, नाम को, लेकिन ये सब तो बस कपड़े हैं। जब पुराने कपड़े फट जाते हैं, नए पहन लिए जाते हैं। लेकिन क्या कपड़े बदलने वाला कोई स्थायी मैं है? नहीं, सिर्फ बदलाव है, सिर्फ बहाव है। तुम्हें लगता है कोई मैं है क्योंकि तुम स्थिरता ढूंढते हो, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। सुधर्मा बोला, फिर लोग क्यों मानते हैं कि आत्मा अमर है? बुद्ध ने समझाया, क्योंकि इंसान अमर होना चाहता है। उसे अपने संघर्षों का, रिश्तों का, सपनों का अंत कबूल नहीं होता। इसलिए उसने सोचा, मैं तो नहीं मरता, बस शरीर बदलता है। और इसी सोच से पुनर्जन्म का सिद्धांत पैदा हुआ। लेकिन सुधर्मा, जब तुम सीधे देखते हो तो पाते हो कि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं। जो है वो बदलाव की अनंत धारा है। बुद्ध ने इशारा करते हुए कहा, देखो नदी को, उसका पानी हर पल नया आता है, पुराना चला जाता है। फिर भी हम उसे एक नाम देते हैं, गंगा। नाम तो वही रहता है, लेकिन अंदर का प्रवाह कभी रुकता नहीं। ठीक वैसे ही इंसानी जिंदगी है। नाम बरकरार रहता है, लेकिन भीतर सब नया हो रहा है। इसलिए मैं दोहराता हूं, जो ना मरे वही भ्रम है। सुधर्मा चुप हो गया। उसके मन में कुछ पुरानी दीवारें ढह रही थीं, नई रोशनी आ रही थी। उसने पूछा, प्रभु, अगर आत्मा नहीं तो हमारे कर्मों का फल किसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा, कर्म का फल उसी धारा को मिलता है जो कर्म करती है। जैसे तुम बीज बोओगे तो फसल उसी मिट्टी में उगेगी जहां बोया गया। कर्म भी ऐसा ही है। इसका नतीजा उसी जिंदगी में दिखता है, क्योंकि बीज और जमीन अलग नहीं। पुनर्जन्म की यह धारणा लोगों को सुस्त बना देती है। वे सोचते हैं अगले जन्म में तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आज का वक्त बर्बाद कर दो। बुद्ध ने जोर देकर कहा, याद रखो, कर्म का फल कभी कल का नहीं बल्कि अभी का है। झूठ बोलोगे तो उसी पल डर पैदा होगा, गुस्सा करोगे तो उसी लम्हे जहर फैलेगा, दया दिखाओगे तो उसी क्षण सुकून मिलेगा। यही कर्म का असली नियम है, यही अभी। सुधर्मा की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु, आज मुझे पता चला कि पुनर्जन्म की बात तो बस डर की उपज है, मौत का डर, खोने का डर। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो समझ लेता है कि बदलाव ही जिंदगी है, वो जान लेता है कि मौत भी बस एक रूपांतरण है, अंत नहीं, बस एक नया चरण। बुद्ध खड़े हुए और बोले, इसलिए मैं कहता हूं, अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म सब छलावा है। जो है वो अभी है, जो नहीं वो कभी था ही नहीं। अगली सुबह का सूरज उग रहा था। किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर सोने सी बिखर रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ औरतें विलाप कर रही थीं। एक बूढ़े आदमी का पार्थिव शरीर बांस की खाट पर रखा था। सुधर्मा वहीं रुक गया। प्रभु, ये व्यक्ति कल ही हमारे पास आया था, अब देखिए सब कुछ मिट्टी में बदल गया। क्या यही अंत नहीं? बुद्ध ने शव की ओर देखा और बोले, नहीं सुधर्मा, ये अंत नहीं, ये बदलाव है। जो मिट्टी से बना वो मिट्टी में लौट गया, जो हवा से चला वो आकाश में घुल गया, जो जल से बना वो समुद्र की गोद में समा गया। कौन मरा? सिर्फ रूप बदला। सुधर्मा धीमे स्वर में बोला, लेकिन प्रभु, हम तो उसे पहचानते थे। उसका नाम था, चेहरा था, यादें थी। बुद्ध ने कहा, नाम तो मिट्टी को रोक नहीं सकता, यादें शरीर को थाम नहीं सकती। वो इंसान तो बस तत्वों का एक अस्थायी मेल था। जैसे मोमबत्ती में तेल, बत्ती और आग मिलकर रोशनी बनाते हैं। तेल खत्म हो जाए तो रोशनी बुझ जाती है, लेकिन क्या आग मर गई? नहीं, वो बस प्रकृति में लौट जाती है, नए रूप में। बुद्ध आगे बढ़े और बोले, मौत को अंत कहना अंधकार है। मौत वो पल है जब एक आकार दूसरे में ढल जाता है। तुम इसे नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी नजरें सिर्फ बाहरी रूप पर अटक जाती हैं। लेकिन जो नजर रूप से आगे जाती है वो देखती है सब कुछ एक ही ऊर्जा का सफर है। आनंद ने पूछा, प्रभु, अगर सब बदलता रहता है तो क्या कुछ भी स्थायी नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्थायी सिर्फ बदलाव है आनंद। ये दुनिया हर पल नहीं हो रही है। हर क्षण कुछ समाप्त होता है, कुछ शुरू होता है। जन्म और मौत एक ही सिक्के के पहलू हैं। तुम इन्हें अलग अलग देखते हो, लेकिन ये एक ही नाच के दो कदम हैं। सुधर्मा बोला, तो जब मैं जाऊंगा तब भी मैं कहीं रहूंगा? बुद्ध ने कहा, जो मैं तुम कहते हो वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वो तो विचारों का बंडल है, यादों की चादर है। जब ये सब मिट जाए तो मैं भी मिट जाता है, लेकिन जिंदगी रुकेगी नहीं। तुम्हारा शरीर धरती को लौटेगा, सांसें हवा में, ऊर्जा अग्नि में।
तुम नहीं रहोगे, लेकिन जिंदगी चलेगी, यही हकीकत है। बुद्ध ने मृतक के परिवार की ओर देखा और कहा, विलाप ये दिखाता है कि हम बदलाव को गले नहीं लगा पाते। हम सोचते हैं मौत छीन लेती है, लेकिन मौत कुछ नहीं छीनती, वो बस वापस लौट आती है उसी स्रोत को जहां से लिया गया था। यही न्याय है, यही सत्य है। सुधर्मा चुप हो गया। उसकी नजरें शव से हटकर नीले आकाश पर चली गईं। उसे लगा जैसे हवा भी फुसफुसा रही हो। सब बदलता है, सब लौटता है। बुद्ध ने कहा, सुधर्मा, जब तुम समझ जाओगे कि मौत सिर्फ बदलाव है, तो पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि जो हर पल बदल रहा है वो हर पल नया जन्म ले रहा है। यही सच्चा पुनर्जन्म है। सुधर्मा ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, अब मुझे लग रहा है कि जो हर लम्हे जीता है वो कभी मरता ही नहीं। जो मौत से डरता है वही असल में मर जाता है। बुद्ध ने कहा, यही समझ मुक्ति का पहला कदम है। जब ये जान लोगे कि मौत कुछ नहीं बस बदलाव है, तो डर खत्म हो जाएगा, और जहां डर मिटे वहां जिंदगी वाकई शुरू होती है। शाम ढल रही थी। बुद्ध शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। पानी की कलकल ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। लहरें धीरे धीरे कंकड़ों से टकरा रही थीं। सब शांत थे। फिर सुधर्मा ने हल्के से कहा, प्रभु, मैं अब मानने लगा हूं कि मौत सिर्फ बदलाव है, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। अगर ये सब भ्रम है, तो दुनिया के इतने लोग, इतने ऋषि मुनि, ग्रंथ सब पुनर्जन्म पर यकीन क्यों करते हैं? क्या सब गलत हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधर्मा, सत्य कभी संख्या से नहीं बनता। हजारों लोग एक गलतफहमी में जी सकते हैं, फिर भी वो गलत ही रहेगी। इंसान को डर और उम्मीद दोनों चाहिए। डर उसे बांधता है, उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है, और पुनर्जन्म का विचार इन दोनों का मिलन है। सुधर्मा ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, जब इंसान ने पहली बार मौत देखी तो उसे समझ नहीं आया। शरीर तो पड़ा था, लेकिन यादें मन में जिंदा थीं। उसने सोचा शायद वो कहीं और चला गया। यहीं से आत्मा का ख्याल आया, और आत्मा का ख्याल आया तो सवाल हुआ, वो कहां जाएगी? तभी पुनर्जन्म की कहानी बनी। आनंद ने कहा, लेकिन प्रभु, कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म की यादें ताजा की हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, मनुष्य का दिमाग अनंत है आनंद। वो सपनों में भी नई दुनिया रच देता है। यादें, ख्वाहिशें, कल्पनाएं सब मिलकर धोखा देती हैं। जब कोई अपनी पुरानी तस्वीरें मन में देखता है तो लगता है ये पिछला जन्म है, लेकिन ये तो बस जीवन की जमा जमाई छवियां हैं, जो देखी, सुनी, सोची। मन उन्हें जोड़कर कहता है, मैं वहां था। यही धोखा है। सुधर्मा ने पूछा, तो पुनर्जन्म का विचार पूरी तरह कल्पना है? बुद्ध बोले, कल्पना नहीं, जरूरत है। जब तक इंसान मौत से कांपेगा, वो पुनर्जन्म पर भरोसा करेगा, क्योंकि ये विचार सुकून देता है। तुम खत्म नहीं होगे, लौटोगे, फिर जियोगे। ये तसल्ली है, हकीकत नहीं। और यही वजह है कि धर्म, पुराण, किताबें सब ने इसे बढ़ावा दिया, क्योंकि ये लोगों को काबू में रखता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई कहे पुनर्जन्म है, तो वो तुम्हें डरा कर कह सकता है, इस जन्म में बुराई मत करो, वरना अगले में सजा मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुम प्यार और दया से जियो तो सजा का सवाल ही नहीं। प्यार का फल प्यार है, दया का फल शांति। सुधर्मा धीरे से बोला, तो क्या आप कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का विचार डर से पैदा हुआ? बुद्ध ने हामी भरी, हां, डर से और लालच से। डर मौत का, लालच अमरता का। जब ये दोनों मिलते हैं तो भ्रम पैदा होते हैं, और इनमें सबसे आकर्षक लेकिन सबसे झूठा भ्रम है पुनर्जन्म। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जो ये समझ ले कि पुनर्जन्म मन की पैदावार है, वो आजाद हो जाता है। अब वो ना मौत से डरता, ना जिंदगी से चिपकता। वो बस जीता है पूरे मन से, जागरूक होकर, हर पल को आखिरी और पहला मानकर। सुधर्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, प्रभु, अगर दुनिया ये समझ ले तो सारे डर मिट जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए, और तभी वो सच में जिएंगे, क्योंकि जो मौत से नहीं डरता, वो पहली बार जिंदगी जीना सीखता है। दोस्तों, बुद्ध का ये अंतिम संदेश है, जियो जैसे ये तुम्हारा इकलौता जन्म हो। पुनर्जन्म के भ्रम में मत फंसो, हर पल को जियो, बदलाव को अपनाओ। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।